let's start with valency. What is valency? चलो एक हीलियम का हम एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन का पहले लेते हैं ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं एटम तो कैसा रहेगा कि एक एटम है, ठीक है, एक ही है इसके पास। और एज पर बोर्स लॉ, बोर्स लॉ याद रखना पड़ेगा ना। बोर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये 2n², ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का अगर लेते हैं तो इसका एक ही शेल है, ओनली वन शेल, तो n की जगह 1 रख देंगे। n एक्चुअली इसमें n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स नहीं है, ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट शेल 2, n की जगह फर्स्ट लिख देते हैं 1, तो क्या आएगा 2। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्या है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है फर्स्ट शेल में, कोई भी एटम एज पर बोर्स लॉ कितना रख सकता है फर्स्ट शेल में, 2 रख सकता है, 2। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही है ना, तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में नहीं है, मीन्स जैसे यहाँ पे 2 हो गया तब नेक्स्ट शेल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 हुआ ही नहीं है, तो अभी एक ही है इसके पास, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, 1 ही होगी ना। मतलब ये 1 ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या ले सकता है, या तो वो 2 बना सकता है अपने पास किसी से लेके, या फिर 1 दे देगा किसी को। तो हाइड्रोजन ऐसा है, ऐसा एलिमेंट है जो H+ भी बनाता है, H- भी रहता है। ये किसी के साथ मिलके उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। ये दोनों टाइप का बिहेवियर करता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हीलियम। हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो 2 इसी में देख लेते हैं, चलो इसका अलग बना लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका हम बना लेते हैं 1 2। तो अभी भी ये शेल में स्पेस था, कैपेसिटी थी क्योंकि वो 2 रख सकता है, तो इस शेल में 2 एटम हमने डाल दिए। लेकिन अब हीलियम की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो वो किसी को दे सकता है या ले सकता है, अपना ये जो शेल है उसकी कैपेसिटी को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए। अब इसके पास एक ही शेल है, इस शेल की कैपेसिटी 2 ही है, तो ये इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है इससे, बताइए आप लोग। 1 हीलियम को, इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बस, ले नहीं बट सकता। क्यों, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, कंप्लीट है, तो क्यों देगा, कंप्लीट है ना, हीलियम नोबेल गैस, याद आ रहा है, कंप्लीट है, तो ये नहीं देगा, ना किसी से लेगा। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हुई 0। कैपेसिटी जो है ना इनकी, कई लोग करते हैं ना, चलो मैं कार में कहीं जा रहा हूँ, मेरे कार में 5 सीटर कार है, तो हम 2 लोग जा रहे हैं, तो मैं और भी फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, आ जाओ 3 स्पेस खाली है, अच्छा चलो तुम लोग भी चलो साथ। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी 5 स्पेस भर गया है, 5 सीट फिल हो गए हैं, तो मैं किसी को बुलाऊंगी क्या, नहीं ना। तो ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी जितनी है उतने इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, तो वो क्यों किसी से लेंगे, क्यों किसी को देंगे, इसलिए तो ये नोबेल गैस है, नोबेल, किसी से कोई लेना देना नहीं। ओके, क्लियर हुआ ये,
इसकी वैलेंसी 0 होती है। और इसकी क्या, जितने भी नोबल गैस हैं सबकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि सबके जो आउटर शेल होते हैं वो एज पर देयर कैपेसिटी, जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है, कंप्लीट होती है। ओके नायला, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो मैम, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। 3 किसका होता है एटॉमिक नंबर? लिथियम। किसका होता है? लिथियम, यस। तो लिथियम का पहले हमने बनाया इनर शेल। ओके, इनर शेल बना दिया। इनर शेल में कितने आएंगे पहले? सबसे पहले तो इनर शेल ही फिल होगा ना, तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक और बचा है, तो अब एक और शेल इसका बनेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म। एक गाड़ी में लोग पैक्ड हो गए, 8 लोग हैं, 5 सीटर गाड़ी है, तो एक और गाड़ी मंगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट शेल आ गया, नेक्स्ट शेल आ गया। अब नेक्स्ट शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? एक ही बचा है, तो इसमें 1 रहेगा। बट ये जो सेकंड शेल है उसकी कैपेसिटी हमको पहले देखनी है ना। सेकंड शेल की कैपेसिटी मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है, क्या आएगी बताओ, कौन बताएगा? कितनी आएगी सेकंड शेल की कैपेसिटी? इस फॉर्मूले में रख दो, एन की जगह आपको बस कितना, 8। 8। यस, 8। बट क्या इसकी कैपेसिटी कब खत्म हो गई है? क्या ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता? आउटर शेल को देखो, इनर को मत देखो, सिर्फ आउटर शेल को देखो। आउटर शेल में इसका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, बट कैपेसिटी कितनी है? 8 की है। तो ये एटम स्टेबल नहीं होगा। हीलियम जो है स्टेबल था, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिल हो चुका था। अब ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये भी अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैपेसिटी है, उतने चाहिए इनको। तो हीलियम जो है, सॉरी लिथियम जो है, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको फिल करने के लिए कितना चाहिए? मीन्स इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे? 7। शेल की कैपेसिटी 7 चाहिए। तो क्या ये बाजू वाले से 7 लेगा इलेक्ट्रॉन? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दे के ऐड हो जाएगा। यस, यस। कल हम लोग एक चीज और पढ़ रहे थे ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस इलेक्ट्रॉन ऐड करने में या फिर रिमूव करने में एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये 7 को अपने से जोड़ेगा, तो उसमें बहुत एनर्जी लगेगी। उससे अच्छी बात ये होगी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये कितना दे सकता है? एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये अंदर वाले को नहीं देगा। वो तो कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ओके, अंडरस्टूड? ओके, यहाँ तक समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं। लिथियम के बाद नेक्स्ट क्या है? आप ही लोग बताओ, नेक्स्ट क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम है नेक्स्ट। लिथियम, यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम। लिथियम का 3 था एटॉमिक नंबर, तो बेरिलियम का हो जाएगा 4। तो 4 मीन्स, चलो मैं इसी में बना देती हूँ, लिथियम में ही। अभी यहाँ पे स्पेस है ना, सेकंड शेल में कैपेसिटी है उसकी, तो मैं बेरिलियम का इसी में बना देती हूँ। बेरिलियम का 4 मीन्स 2 इनर शेल में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हुई बेरिलियम की? 2। 2, यस, 2।
2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को भी। बेरिलियम हो गया। नेक्स्ट हमारा है बोरॉन। ये है बोरॉन। बोरॉन में ऐसे ही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोरॉन की वैलेंसी 3 होगी ना, 3। यस और नो? बताओ बताओ, बोरॉन की 3 होगी कि नहीं? बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोरॉन की वैलेंसी 3 होगी। नहीं मैम, मैं समझ इसी में नहीं draw- नहीं समझ आई। आया? अलग से ड्रॉ करूँ क्या उसका? अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, चलो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। 5। 5 है ना? चलो बोरॉन का पहले इनर शेल बनाते हैं। 5 है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2 आएंगे। अब कितने बच गए? 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 3। तो आउटर शेल में 3, 1 2 3। अब ये 3 है इसके पास। आउटर शेल में कितने करने हैं? बोर्स लॉ बोलता है आउटर शेल को स्टेबल करने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। मीन्स मैक्सिमम क्या, कैपेसिटी इतनी ही होनी चाहिए। इससे कम होगा तो स्टेबल नहीं होगा, इससे ज्यादा रख नहीं सकता। तो 8 चाहिए। और कितने हैं? 3 है। तो 3 को ये 8 अगर बनाना चाहेगा तो किसी से उसको क्या लेना पड़ेगा? कोई और एटम होगा जिसके आउटर शेल में 5 एक्स्ट्रा होंगे। तो 5 से ये 3 लेगा क्या? सॉरी, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर उसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड बनेगा ना, ऐसा नहीं कि दे दिया तो बस इससे छूट गया। मीन्स मिल के बॉन्ड बनाते हैं, बट उसको दे करके उसका जो शेल है उसको पूरा करेगा, या तो लेके अपना पूरा करेगा। तो क्या बेटर ऑप्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना? एनर्जी को ध्यान में रखो, क्योंकि एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ती जाती है ना, लेने में भी देने में भी। तो क्या बेटर ऑप्शन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स देना। यस। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। 3 ही दे सकता है ना, ये इनर शेल का तो नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 है। 3 ही दे सकता है। नेक्स्ट कार्बन। कार्बन का क्या है? C6। 6 है ना, इसी में बता दो कार्बन का। सेम कार्बन का रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अब देखो, कार्बन में क्या होगा? इसकी वैलेंसी तो 4 होगी, क्योंकि ये 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसके पास दोनों ऑप्शन है। क्योंकि 4 ही लेना है ना और 4 ही देना है, तो इक्वल लगेगा, ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये ले भी सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और 4 दे भी सकता है, लेकिन वैलेंसी इसकी 4 ही कहलाएगी। 4 के साथ ही वो कुछ कर सकता है, बाकी के साथ कुछ नहीं करेगा, है ना। आउटर शेल में 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसी को वो या तो लूज करेगा या तो किसी के 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 करेगा, क्योंकि 8 करना है ना। तो 4 क्या होता है? 8 का हाफ है। तो ये दोनों तरह का बिहेवियर दिखाता है कार्बन। 4 लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। बट वैलेंसी अगर पूछी जाए तो इन टर्म्स ऑफ नंबर 4। कितनी होगी कार्बन की वैलेंसी? 4। क्लियर है? बताओ, किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ जल्दी से। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? ये कम था, है ना। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कम थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे? लूज कर रहे थे, दे रहे थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि आउटर शेल में कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 4 है तो 8 करना है ना, जस्ट डबल। तो उसके लिए वो, उसके पास दोनों ही ऑप्शन है। वो देने में भी सेम एनर्जी लगेगी, लेने में भी सेम। तो देना लेना दोनों कर सकता है, बट इसकी वैलेंसी तो 4 ही होगी।
क्योंकि 4 के साथ ही वो लेना देना कर सकता है। ओके नायला, यस नम्रता, मैम। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अब देखो इसके आगे जब बढ़ते हैं तब देखना कि अब क्या होता है। ये एक ट्रेंड चल रहा है ना, अभी तक लेना चल रहा था, अब यहाँ पे दोनों हो रहा था। अब देखते हैं कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 है। कितना है नाइट्रोजन का? 7 है ना, एटॉमिक नंबर 7। इसी में ड्रॉप कर दो। कार्बन का 6 था तो 2 और 4 6। अब नाइट्रोजन में एक और है 7 है। अब यहाँ पे मैंने 7 5 2 7। अब इस कंडीशन में आप बोलो मुझे कि ये इसको क्या करना बेटर ऑप्शन होगा? क्या ये इसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा वो। यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। मीन्स इसकी वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? वैलेंसी मीन्स जितनी आपकी कैपेसिटी लेने या देने की है, दैट इज वैलेंसी। इसको वैलेंसी नहीं बोलेगी कि इसकी वैलेंसी 5 है। जितना वो ले सकता है या फिर जितना दे सकता है वो वैलेंसी होगी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 2। लेकिन अब आप सोचोगे कि इधर भी 2 था और इधर भी 2 है, तो उसको कैसे शो करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको ना प्लस माइनस में करते हैं। खैर अभी नहीं बताती हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इतना जानो, अभी नंबर में जानो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 2 है। ऐसे ही नेक्स्ट और आगे आएगा। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हो जाएगा 8। इसी में एक इंक्लूड कर दूं 6। एक सेकंड, ये नाइट्रोजन में कितने थे? आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, आप लोग बताए नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? कितने चाहिए इनको? नाइट्रोजन को 3 चाहिए ना। 8 करने के लिए कितना चाहिए होगा? 3 चाहिए होगा ना। 5 to 7, हाँ। आउटर शेल में 5 है तो 3 चाहिए। नहीं समझ में आया क्या नाइट्रोजन वाला? आप लोग बताए नहीं मुझे कि यहाँ पे गलत हुआ था। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था जबकि यहाँ 3 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं नाइट्रोजन का? यस मैम, आ गया। आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो। 6 है तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 चाहिए उसको। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन की कितनी होगी आप लोग बताओ? फ्लोरीन 1। एक और मैंने 1। कितना इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है फ्लोरीन के बाद? नियॉन। नियॉन NE। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी क्या होगी वैलेंसी? यहाँ पे मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब क्या 0। होगी नियॉन की? यस करेक्ट, नियॉन की 0। तो देखो कैसा ट्रेंड चल रहा है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, फिर बीच में क्या हुआ? बीच में इक्वल हो गया, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। इस तरह से मतलब वैलेंसी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ। और किधर चेंज हो रही है? इधर से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चेंज हो रही है, लेफ्ट टू राइट में चेंज हो रही है। अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो चेंज नहीं होगी वैलेंसी, जो कि कल हमने देखा था। क्योंकि सबके आउटर शेल में जो है
जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में सबके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 थे, तो वैलेंसी सबकी 1 थी। तो पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी जो है लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, और ऊपर से नीचे अगर आप जाते हैं तो चेंज नहीं होती है। ओके, कांस्टेंट रहती है वैलेंसी। ये आप लोग ध्यान रखना कभी भी। ये एक तरीका है कि अगर किसी के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम हुए, 4 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, इस तरह से वैलेंसी निकाल सकते हो। ये समझ में आया जो भी मैंने ये लाइन बोली? 4 से इलेक्ट्रॉन कम है आउटर शेल, किसी के पास 3 है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उसको 8 करना है ना किसी के साथ बॉन्ड करके, किसी और एलिमेंट के साथ। बाजू वाले कोई एलिमेंट है जिसके पास 5 है आउटर शेल में, तो वो उसके साथ मिलके उसके आउटर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे और मिलके वो लोग 8 बना लेंगे। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग एलिमेंट्स की। ओके, ये क्लियर है? ये समझ में आया है इतना कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल में 4 से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये किस लिए ऐसा है? क्योंकि एनर्जी कहाँ कम लग रही है वो देखना पड़ता है। एनर्जी जिसमें कम लगे वो चीज करना पड़ेगा। अगर लूज करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो गेन करना है, गेन करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो लूज करना है। और कार्बन के लिए दोनों ऑप्शन है, लूज गेन दोनों कर सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, इतना क्लियर है बैलेंसिंग का? यस मैम। एक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना आप लोग के साथ। जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं हमारे, मैं उसकी वैलेंसी आप लोग को एक बार, एक टेबल है वो शेयर करती हूँ, आप लोग देखना। ये आप लोग देख पा रहे हो क्या इसको? अब आए, ठीक। स्क्रीन देख पा रहे हो ये वाला जो मैंने शेयर किया है? यस मैम। हाँ, इसमें देखो नेम ऑफ एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड सिंबल है, थर्ड है एटॉमिक नंबर। ओके, फिर लास्ट है वैलेंसी। देखिए लास्ट में हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जैसे मैंने बताया उसकी वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियॉन का 0। फिर आगे नेक्स्ट फिर से 1 2 3 4, और उसके बाद एक थोड़ा सा ये फॉस्फोरस है ना, यहाँ पे दिया है 3 और 5, यहाँ पे दोनों होती है। कोई कोई जो एलिमेंट होते हैं ना थोड़ा सा बिहेवियर कहीं का चेंज होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसकी वैलेंसी वैसे तो इसके अकॉर्डिंग 3 होनी चाहिए थी, बट 3 और 5 ये दोनों शो करता है। फिर सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है, आर्गन की 0 है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 18 तक, इनकी वैलेंसी है। ठीक है, देखो इसमें ये भी दिया हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, KLMN शेल में। K मीन्स फर्स्ट शेल, L मीन्स सेकंड शेल, M थर्ड, N फोर्थ। ये शेल्स हैं जो मैं नंबरिंग करके आप लोग को बता रही हूँ ना। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2, लिथियम में 2 फर्स्ट में, और फिर नेक्स्ट शेल में 1 मीन्स L शेल।
ये दो लोग गायब हो गए कहाँ, इन लोग का कुछ नेटवर्क इश्यू है लग रहा है।